नेताजी मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित और भावुक हुए कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जुड़ाव इस कदर नजर आ रहा है कि विधायकों से लेकर कार्यकर्ता तक फूट फूट कर रो रहे हैं और नेताजी के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम नेताजी के लिए जान तक दे देंगे। साथ ही बताया कि इस तरह से जब हम विपदा में थे, नेताजी हमसे जुड़े रहे, हमें आज इस लायक बना दिया कि हम राजनीति करने लगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं जो कि लगातार जो है अपने नेताजी के चलते दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं है और नेताजी के हालचाल पूछने के लिए रोजाना मेदांता पहुंचते हैं। नेताजी कहां से हैं आप? हम आजमगढ़ से सदर विधानसभा की विधानसभा सदस्य हैं। कई बार पूर्व में आप मंत्री रहे हैं और आज जैसा कि नेताजी की हालत काफ़ी गंभीर है। नेताजी देखिए सबके दिलों पे राज तो करते हैं, साथ ही मैं वो जानना चाहती हूँ कि नेताजी के साथ, क्योंकि आपने एक लंबे समय से काम किया है, नेताजी से क्या कुछ सीखा, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, पहले तो हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। आज जितनी दुआएं उनको मिल रही हैं, भगवान चाहेंगे वो ठीक होंगे। ऐसा नेता जो हमारे नेताजी हैं, इस महान नेता हैं, इनके में कोई पैदा अब नहीं होने वाला। ये किसानों के नेता थे, गरीबों के नेता थे। जब जब सरकार में रहे हैं तो योजना लागू करके गरीब की बेटी बेटियों के लिए लाभ पहुंचाने का काम किया है, नौकरियों में स्थान देने का काम किया है। आज हम लोग सभी दुआ कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी स्वस्थ हों और जनता के बीच में आवें, जनता के बीच में आवें। बिल्कुल, देखिए जनता के बीच में आने की बात आप कर रहे हैं, वही नेताजी की कुछ खासियत हम जानना चाहेंगे, क्योंकि नेताजी जो है सबसे जुड़े हुए हैं और नेताजी जैसा व्यक्तित्व जो है मिल पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नेताजी ना केवल उत्तर प्रदेश के नेता थे बल्कि देखिए पूरे देश में, क्योंकि रक्षा मंत्री बेतौर रह चुके हैं, तो वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं आजमगढ़ लालगंज से बेचई सरोज विधायक हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द नेताजी हम लोगों के स्वस्थ होकर बीच में आवें। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि नेताजी दूसरे ढंग के आदमी रहे। हम जैसे गरीब और कार्यकर्ता परिवार को नेताजी अपने साथ लोकसभा लड़ाने का भी काम किए और हम जैसे लोगों को कहना खेत खरियान से लेकर सदन तक पहुँचाने का काम किए। नेताजी का कोई जोड़ नहीं है, न नेताजी का कोई आज तक विकल्प कोई बन पाए। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द नेताजी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में हमें गरीब, नौजवान, बुनकर, किसान की जो लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं, वह कोई आज तक नहीं लड़ा, न लड़ पाएगा। इसी शुभकामना के साथ हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जल्द से जल्द नेताजी हम लोगों के बीच में आवें। याद करते हैं, यानी कि देखिए ये वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, जो कि लगातार जो है मेदांता पहुंच रहे हैं, दिन प्रतिदिन हालचाल ले रहे हैं और इनका सिर्फ यही कहना है कि हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक नेताजी के पूरी तरीके से स्वस्थ होने की खबर नहीं मिल जाती। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। वही हिंदी खबर से बातचीत करते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल क्रिमिनल है। गौतम गंभीर ने यह काम किया है, मैं ये नहीं बल्कि बीजेपी विधायक ने आरोप लगाए हैं। इस पर जांच के लिए बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने एलजी से मांग की है। एमसीडी को बीजेपी के नेताओं ने अपनी प्राइवेट फर्म बना दिया है। अक्सर देखा जाता है आप वर्सेस बीजेपी के बीच तनातनी देखने को मिल रही है, लेकिन ताजा मामला बीजेपी की ही पार्टी का है। विधायक ने सांसद पर आरोप लगाया है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर दुर्गेश पाठक जी यहाँ पर हैं। दुर्गेश जी, आरोप प्रत्यारोप तो बीजेपी वर्सेस आपके बीच होता है, लेकिन अनिल वाजपेयी ने सीधे गौतम गंभीर पर आरोप लगाया, क्या कहेंगे आप इसमें? तो जब आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है तो आप कह देते हो, कई बार लोग कह देते हैं यार ये तो पॉलिटिक्स है, लेकिन आप सोचिए कि बीजेपी के एक विधायक ने बीजेपी के एक सांसद के खिलाफ लिखा है और ये लिखा है कि एमसीडी की जो ज़मीनें हैं इनको दी जा रही हैं। ये तो बहुत गलत है। एमसीडी की ज़मीन तो दिल्ली वालों की ज़मीन है, दिल्ली वालों के पैसे से बनती है। आप उनकी ज़मीन आप किसी और को कैसे दे सकते हो? इसका मतलब कि मामला गड़बड़ है, मामला गलत है।
तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। सबसे खास बात है कि ना कोई टेंडर किया गया, ना कोई प्रोसेस किया गया, उठा के दे दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई जिसके पास पावर होगी, जिसके पास ताकत होगी, सरकारी ज़मीनों पे उसका कब्जा होगा, है कि नहीं? लेकिन दुर्गेश जी, जैसे कांग्रेस में देखा जाता है कि अंदरूनी कलह, ये अंदरूनी कलह बीजेपी में भी देखने को मिले। गांधीनगर से विधायक हैं अनिल वाजपेयी और ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं गौतम गंभीर। क्या ये कोई अंदरूनी कलह को लेके ऐसा हो रहा, और क्योंकि बीजेपी की एकता साफ तौर पर ये लोग सब लोगों के सामने दिखाते हुए भी नजर आती है? देखिए, अंदरूनी कलह को थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, पहले आते हैं मुद्दे पे। ये मुद्दा जेन्युइन है कि नहीं है? जेन्युइन है। एमसीडी की ज़मीन गौतम गंभीर को दे दी गई। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या प्रोसेस फॉलो किया गया? नहीं फॉलो किया गया। राजनीति में एक शुचिता की भी राजनीति होती है, नैतिकता की भी राजनीति होगी। जैसे मैं दिल्ली सरकार का विधायक हूँ, दिल्ली सरकार में हज़ारों टेंडर निकलते हैं। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो मैं दिल्ली सरकार के साथ बिजनेस नहीं कर हो सकता, वो लीगल ही हो, लेकिन ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर दुर्गेश पाठक से। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर एक विधायक ने सांसद के को लेके जांच की बात की है तो एलजी साहब को जांच तो करनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी भी जांच की मांग करती, क्योंकि अगर जांच होगी तभी पूरी तरीके से बात स्पष्ट होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। हिंदी खबर से बात करते हुए मौसम महानिदेशक आर.के. जेनामणि ने कहा कि दिल्ली में फिलहाल कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान और कई इलाकों में इसी तरीके की बारिश हो रही है। 2 दिन तक बारिश ऐसी ही होगी। 2 दिन के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रही बारिश के चलते आगे क्या रहेगा मौसम, कैसा रहेगा लोगों का जनजीवन और कब तक होगी बारिश, बात कर लेना चाहेंगे। मौसम महानिदेशक हमारे साथ हैं आर.के. जेनामणि जी हैं। जेनामणि जी, बारिश हो रही है, मौसम ने करवट ली है, हल्की हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन पूरे देश में मौसम का क्या हाल है? नहीं, देखिए, मेनली जो एक्टिविटी है एनसीआर दिल्ली में है, हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी है, और उसके साथ साथ जो नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, हर जगह में है। कल जो बारिश हुआ था अगर देखेंगे तो सफदरजंग या दक्षिण दिल्ली में ज़्यादा हुआ था, लेकिन पश्चिमी दिल्ली में बहुत ही कम था, मतलब आज सुबह 8:30 तक। लेकिन 8:30 के बाद जो है एरिया बढ़ा है और इंटेंसिटी भी बढ़ा है। लेकिन अगर दिल्ली का बात कर तो हमारा ऐसे कुछ अलर्ट या वार्निंग नहीं है। मॉडरेट रेनफॉल वी हैव गिवन, है ना, जस्ट येलो अलर्ट जैसे बोलते हैं, बी अपडेटेड, ठीक है। देन कल से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का इलाका है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, मतलब कल भी था और आज भी जो रिपोर्ट हुआ है अगर देखेंगे तो माध्यम देख सकते हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश जो मेनली जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है पूरा बन रहा है, जो क्लाउड का जो मेजर जो सेल्स हैं, और वो पहाड़ों के तरफ से जा रहा है, नेपाल एंड अदर एरिया। तो इसलिए हमारा जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, पूरा उत्तर प्रदेश 2 दिन के लिए आज और कल ऑरेंज अलर्ट है, और 10 तारीख को अनुवार पूर्व उत्तर प्रदेश में मेनली अलर्ट है, जो हम लोग दिए हैं मेनली ऑरेंज वार्निंग, ऑरेंज कलर वार्निंग। उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी 2 दिन दिए हैं, 8 और 9 तारीख। लेकिन ज़्यादा रेन अभी तक जो है प्लेन्स में हो रहा है, लेकिन पहाड़ों में बढ़ेगा मेनली उत्तराखंड में। और हरियाणा में जो है आज ही 1 दिन रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्व राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में नहीं है, पूर्व राजस्थान में 8 और 9 तारीख, और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी 8 और 9 तारीख रहेगा। गुजरात और जैसे बॉम्बे का जो है, बॉम्बे भी वन और जो सब अर्बन एरिया है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। और हम लोग मेनली 8, 9, 2 तारीख रहेगा, उसके बाद सारा पूर्व की तरफ से जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की महानिदेशक मौसम के हैं आर.के. जेनामणि। इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में मानसून इसी तरीके से अगले 1-2 दिन तक बरकरार रहेगा और उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत ने हिंदी खबर से बातचीत में कहा कि भर्ती घोटाले में पहले से ही सीएम कहते आए थे कि उचित कार्रवाई दोषियों पर की जाएगी, दोषी कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं मुलायम सिंह यादव की तबीयत पर ईश्वर से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिस तरीके से पूरा भर्तियों को लेकर जो धामी मामला हुआ था, हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत जी। सर, अगर बात की जाए तो देखिए लगातार एक कार्रवाई की मांग उठ रही थी, और जैसा कि देखिए सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था कि जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उन पर लगातार कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई की शुरुआत कहीं ना कहीं देखिए अब तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, हम पहले से कहते थे कि उत्तराखंड में जहाँ भी भर्तियों में गड़बड़ी हुई है
जैसे हमारी सरकार बनी, जांच के आदेश दिए और अब कई जांचें होती जा रही हैं और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं और आज फिर हमारी सरकार के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और मैं कह सकता हूँ कि कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, अगर वो दोषी पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए अखिलेश यादव का ससुराल जो है उत्तराखंड है और मुलायम सिंह यादव जो कि न केवल उत्तर प्रदेश के नेता बल्कि देखिए पूरे अगर बात की जाए पूरे देश के भी नेता हैं, नेताजी के नाम से लोगों को जानते हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं, हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है उनकी। देखिए मुझे 2-3 दिन से जानकारी मिली है कि उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब है, वो हॉस्पिटल में भी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए और वो हम सब के बीच में आए और मैं यही भगवान से कामना कर सकता हूँ कि वो जल्दी आए। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत जी को, जिनका कहना है कि उत्तरकाशी में जिस तरीके से एक बड़ी ये घटना घटित हुई है, इन्होंने काफी अफसोस जताया और कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे इस तरीके की कोई घटना न घटित हो। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने हिंदी खबर से बातचीत में कहा कि जल्द से जल्द मुलायम सिंह के स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अखिलेश से मुलाकात हुई थी, उस दौरान अखिलेश ने बताया कि मुलायम जी की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। मुलायम सिंह जी की अभी भी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है और लगातार जो है चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं का आना जाना हो या अन्य दलों का आना जाना लगा हुआ है, सब उनका हालचाल पूछ रहे हैं। कल विधानसभा अध्यक्ष है सतीश महाना जी, उन्होंने भी उनका हालचाल जाना, बात करते हैं। सर, आपने मुलायम सिंह यादव जी का हालचाल जाना, कैसी तबीयत है और क्या कह रहे हैं अखिलेश जी भी? मैं कल देखने गया था श्री मुलायम सिंह जी को। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जैसे हम सबको मालूम है कि वो आईसीयू में एडमिट हैं। लेकिन कल मैं जिस समय श्री अखिलेश यादव जी से मिलने गया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके स्वास्थ्य में रिकवरी हो रही है। तो ये एक राहत की खबर थी, क्योंकि मुलायम सिंह जी को अक्रॉस पार्टी लाइन सब लोग सम्मान करते हैं और ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, सबका काम किया और सबके साथ मिलकर चले हों, तो स्वाभाविक है उसके प्रति सम्मान होना एक नेचुरल बात। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से श्री अखिलेश जी ने बताया कि वो रिकवर कर रहे हैं, वो जल्दी रिकवर करें और समाज को अपना मार्गदर्शन देने के लिए, अपना नेतृत्व देने के लिए आएँ। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे यहाँ पर सतीश महाना जी को, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं। इनका कहना है कि देखिए मुलायम सिंह जी की अगर बात की जाए तो देखिए एक महान व्यक्तित्व हैं और एक ऐसे नेता है जो कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर एक नेता से, हर एक व्यक्ति से देखिए अच्छे से बात करते हैं, हालचाल लेते आए हैं और उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।